जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशन सेंटर पर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं और उन रिएक्शन के परिभाषा सहित मैंने उदाहरण भी बताया था। और उसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हमारे कैसे फार्मूला यूज होंगे। तो आज अभी मैं कुछ समय आपको सिखाऊंगा फार्मूला कैसे बनाया जाता है, सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो जो इसका टाइटल होगा, आज का क्लास का टाइटल है अपना सूत्र कैसे बनाते हैं, मतलब कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। लिखिएगा रासायनिक, टाइटल लिखिएगा रासायनिक सूत्र का निर्माण। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर जो मैंने यहाँ पे लिखा है इतना आप लिख लेते हैं, इतना आप याद कर लेते हैं, तो कोई बड़े से बड़ा मतलब कि जितना आपके उपयोगी फार्मूला है आप बना लेंगे। आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। अब ये क्या चीज है, एक मिनट रुक के सुनिएगा तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चीजें क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ चीजें प्लस में भी, कुछ चीजें क्या है माइनस में, और माइनस में भी तीन प्रकार के हैं, प्लस में भी तीन प्रकार के हैं। एक है एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी। ये पूरा का पूरा प्लस वाला क्या है, इसे बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं, चलिए क्या है धनात्मक, और इसे बोलते हैं ऋणात्मक। चलिए याद करिए, मैंने आपको बताया भी था कि धनात्मक और ऋणात्मक कहां पर होगा। धनात्मक बोलते हैं ग्राही, क्या बोलते हैं, माइनस को बोलते हैं दाता, माइनस दे सकता है, प्लस वाला ले सकता है। और याद रखिए कोई भी रासायनिक सूत्र बनता है वहां पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक प्लस पार्ट का, एक आता है माइनस पार्ट का। तो सबसे पहले आपको जिसका भी सूत्र बनाना है उसमें उपयोगी जितने भी घटक हैं उनके नाम आपको सिंबल के साथ याद होने चाहिए। सोडियम क्लोराइड बनाना है, क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है। तो पहले सोडियम का सिंबल और आपको बैलेंसी पता हो। बैलेंसी का मीन्स होता है संयोजकता, क्या होता है, संयोजकता। इसके बाद आपको याद होना चाहिए क्लोराइड क्या है, क्लोराइड का सिंबल और उसकी संयोजकता याद हो तो आप सूत्र बना सकते हैं। दूसरी बात, ये संयोजकता कहां से दो आया, कहां से तीन आया, ये क्लास 9th का टॉपिक है। ये रासायनिक सूत्र का निर्माण भी क्लास 9th का ही टॉपिक है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप नहीं समझोगे तो कब समझोगे। अगर आपको इसको और डीपली समझना है तो आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चाहे वो KLMN में हो चाहे वो SPDF में हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आप संयोजकता बहुत आसानी तरीके से पता लगा पाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक क्लास बहुत अच्छी से दे दी है जिसे बोलते हैं आवर्त सारणी वाली क्लास में दे दी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसे आप देखिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। वहां से आप जान जाएंगे कि यहाँ पर +1 ही क्यों आया, यहाँ पर +2 ही क्यों आया, और इस पे प्लस क्यों आया, उस पर माइनस क्यों आया। आज हमें चर्चा करना है कि ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है और मिलकर कैसे सूत्र बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ये क्या है, तो ये कंपाउंड्स के नेम, आयन के नेम है, क्या है, ये प्रतीक है, जिसे इंग्लिश में सिंबल, क्या बोलते हैं, प्रतीक। और ये आपका क्या संयोजकता, क्या है, यही सीरीज सब में चलेगी, संयोजकता यही सब में चलेगी। पहला क्या है, आयन का नाम है, आयन का प्रतीक है, आयन की क्या है, संयोजकता। पहला बैलेंसी, कितने हाइड्रोजन ले सकता है, कितने हाइड्रोजन दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसी को बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं, अब देखिए ध्यान से। और याद रखिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दी थी कि जो भी पावर में जितने प्लस होंगे जितने माइनस होंगे उतनी ही उसकी संयोजकता होगी। तो अगर बात करें हाइड्रोजन आयन की, तो हाइड्रोजन आयन की संयोजकता होती है एक, क्या होती है, क्यों, क्योंकि इसकी +1 की बैलेंसी है, क्या है, जिसे मैंने एक साथ लिखा आपको, मैंने यही मिक्स करके लिखा है, कहीं प्लस वाला, कहीं माइनस वाला, कहीं 1 वाला, कहीं 2 वाला। याद करना बहुत ही आसान है। कैसे याद करना है, सबसे पहले 1 वाला याद कर लो, फिर 2 वाले याद कर लो, फिर 3 वाले याद कर लो, यहाँ पर भी 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले। अगर ऐसे याद करो फिर कंफ्यूज नहीं होगे। अगर तुम ऐसा याद करने लगो कि कहीं प्लस वाला आ जाए, कहीं माइनस वाला आ जाए, कहीं 1 वाला आ जाए, कहीं 2 वाला, तो आप याद नहीं कर पाओगे। कैसे याद करना है आपको,
एक एक करके याद करना है। पहले एक वाला, फिर दो वाला, फिर तीन वाला, फिर इसमें का एक वाला, दो वाला, फिर तीन वाला। ऐसे याद करोगे 2 दिन में आपको याद हो जाएगा, 3 दिन में याद हो जाएगा। प्रैक्टिस से सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए लिथियम आयन पे +1 आयन, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगा, और भी प्लस की है। क्या है? प्लस की है। सोडियम मतलब यहाँ पे जितने लिखे हैं सबका क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 होगा। ट्रिक भाई याद करिएगा, जैसे मैंने एक साथ लिखा सभी को, ठीक है। एक संयोजी में जितने आयन आएंगे सबकी संयोजन कितनी होगी? 1 होगी। धनात्मक वाला है तो धनात्मक की होगी, माइनस वाला है तो माइनस की। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। आइए द्विसंयोजी की बात करें तो द्विसंयोजी का शब्द से अर्थ आ रहा है द्वि मतलब 2, तो जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 2, उसे बोलते हैं द्विसंयोजी आयन। तो देखिए यहाँ पर 2 सब है, यहाँ पर इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, 2, 2। सवाल भी पूछता है कि जिंक आयन की संयोजकता कितनी है? 2। किसकी 2? प्लस की 2। जब भी संयोजकता बोले प्लस और माइनस का भेद जरूर दें। मैंने यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी ये सब प्लस वाले हैं। लेकिन जब भी अगर आप किसी को संयोजकता बताएं तो प्लस और माइनस के साथ बताएं। अगर आपसे पूछा गया मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम और मैग्नीज अलग अलग चीज है, इसमें यही में गड़बड़ करते हैं लोग। मैग्नीशियम और मैग्नीज, एक होता है Mg, एक होता है Mn, तो दोनों में अंतर होता है, दोनों के गुणधर्म में अंतर होता है, इसलिए दोनों का नाम अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगर मैग्नीशियम यम आया है तो लगेगा Mg। क्या लगेगा? उसकी वैलेंसी कितनी होगी? प्लस की 2। वेरियम आयन Ba, देखिए यहाँ पे वेरियम है, यहाँ वेरिलियम है। क्या है? वेरिलियम है, यहाँ पर क्या है? वेरियम। तो वेरिलियम जहां आएगा वहां Be लगेगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और जहां वेरियम आएगा वहां क्या लगेगा? Va, प्लस का 2 हो जाएगा। ओके। कैल्शियम आयन, कैल्शियम मतलब Ca, यहाँ पर 2 प्लस का। जिंक आयन Zn, 2 प्लस का। फेरस आयन Fe, 2 प्लस का। स्टेनस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर नहीं याद होता है, याद रखिएगा। स्टेनस क्या है? स्टेनस Fn क्या है? 2 प्लस का है। क्या है? अब आइए याद रखिएगा, प्लस में केवल 2 है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे हम लोग एलिमेंट्स को बनाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाते हैं। एल्युमिनियम आयन Al3 प्लस, Al3 प्लस। फेरिक आयन Fe3 प्लस। एक चीज मैं और बता दो, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ पर Fe है और यहाँ पर भी Fe है, लेकिन यहाँ फेरस है और यहाँ पर क्या है? फेरिक है। याद रखिए, अगर एक ही एलिमेंट के 2 संयोजकता हो, क्या हो? जब एक ही एलिमेंट के 2 संयोजकता हो तो कब एक लगेगा, कब अस लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर संयोजकता कम है, क्या है? तो अस लगेगा, और संयोजकता ज्यादा है तो एक लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा आयरन है, क्या है? आयरन Fe है, और आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है 2, एक होती है 3। तो जब Fe प्लस रखा गया 2 का तो क्या लगा? अस। क्या लगा? फेरस। क्या लगा? और जब मैंने रखा Fe के साथ 3 प्लस का तो क्या लगा? इक, फेरिक। समझ रहा? जब संयोजकता कम होगी तो लगेगा अस। क्या लगेगा? और जब संयोजकता ज्यादा होगी तो इसको जरूर याद रखें, जैसे क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, और एक होगा कोई ना कोई इसमें। हाँ, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। जो मैं स्टार बना रहा हूं जरूर बना लीजिए स्टार, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां आए ये 4 जो मैंने स्टार में दिया है उसकी 2-2 वैलेंसी है। क्या है? 2-2 वैलेंसी है। क्यूप्रस मतलब कापर की 2 वैलेंसी होती है, 1 भी होती है और 2 भी होती है। अगर Cu प्लस है तो क्यूप्रस है, Cu+2 है तो क्या होगा? क्यूप्रिक। क्या होगा? क्यूप्रिक। इसमें कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो याद रखिएगा, यह मैं अपवाद के रूप में नहीं लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूं। अगर क्यूप्रस है तो Cu, कहां गए? क्यूप्रस है तो Cu प्लस का, और अगर क्यूप्रिक हो गए तो क्या लिखोगे? क्यूप्रिक। Cu 2 प्लस का, क्योंकि कापर की 2 वैलेंसी होती है, 1,2। क्या है? जब 1 रखेंगे बोलेंगे क्यूप्रस, क्या बोलेंगे? और जब 2 रखेंगे तो क्यूप्रिक। वैसे यहाँ पर मर्क्यूरस है, अगर Hg के पास +1 होगा तो मर्क्यूरिस है। क्या? सॉरी, मर्क्यूरस क्या है? और Hg+2 हो जाए, यहां देखिएगा ध्यान से, अगर Hg 2 प्लस हो जाए तो क्या होगा?
मर क्या है, मर क्यूरिक, क्या है, क्यूरिक, ओके, मर्क्यूरी क्या है। अच्छा, अस और एक का इसलिए खोज किया गया कि अगर किन्हीं एलिमेंट्स के दो वैलेंसी हो, क्या हो, दो, तो वहां पे अंतर कैसे किया जाएगा। अब मान लो एक ही बाप के दो बेटे हैं और दोनों के नाम नहीं अलग अलग होंगे तो कैसे पता चलेगा। अच्छा, जुड़वा अगर है तब घटना होती है, अरे अलग अलग चेहरे का तो चलो पहचान लिए, लेकिन अगर जुड़वा लड़के हैं और जुड़वा लड़के के अगर नाम अलग नहीं होगा, कुछ पहचान अलग नहीं होगी, तो कैसे पहचानोगे। वैसे यहाँ पर भी एलिमेंट में कि अगर एक ही तत्व के दो वैलेंसी और कभी प्लस में एक आ जाए, प्लस कभी में दो आ जाए, तो उसमें अंतर कैसे करेंगे, अस और एक लगा के, क्या लगा के, अस और एक लगा के। खड़ी होगा चल, मान लेते कोई एलिमेंट है जिसकी दो वैलेंसी है, मान लेते एक 3 है एक 4 है, क्या है, एक 3 है, तो अगर 3 रखा जाएगा तो क्या लगेगा, अस लगेगा या एक लगेगा, अस लगेगा। और एक कब लगेगा, जब 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, मतलब बैठ जाओ, मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी तत्व की दो वैलेंसी कितनी है, और दो में से एक कम है एक ज्यादा है, ऐसा ही होगा, तो कम वाला जब रखा जाएगा तो अस लगेगा, क्या लगेगा, और जब ज्यादा वाला रखा जाएगा तो एक लगेगा। इसीलिए बना है क्यूप्रस और क्यूप्रिक, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, और कहा गया फेरिक और फेरस। ओके, अभी मैंने यहां तक लेकर चला हूं, कोई डाउट, एक मिनट रुको। देखिए मैंने अभी बताया कि फेरस कहां लगेगा, फेरिक कहां लगेगा, मतलब कि अस कहां लगेगा और एक कहां लगेगा। जब एक ही तत्व के दो वैलेंसी होती है और एक कम होती है ज्यादा होती है, तो कम वाले के साथ लगेगा अस, क्या लगेगा, और ज्यादा के लिए एक। इसको याद रखेगा, आगे हम लोग काम में लेंगे। तो मैंने प्लस वाला बता दिया। अब देखिए एल्युमिनियम पे 3 प्लस है तो क्या होगा, 3 वैलेंसी होगी, प्लस का 3 क्या होगा, और फेरिक आयन में क्या होगा, 3। ओके, इसको मैं क्यों बता रहा हूं, जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तो कंपाउंड दिया जाएगा और कंपाउंड में किसी एक तत्व की संयोजकता पूछी जाएगी, याद रखिएगा। अभी यहाँ पे संयोजकता पूछी जाती किसी अलग अलग चीज का, यहाँ पे देखे ना, वहां पर मान लो आपको दे दिया H2SO4, क्या दे दिया, और H2SO4 में निकालना है सल्फर की संयोजकता, तो कब निकाल पाओगे, जब ये याद हो, और जो याद नहीं होगा तो वही अटक जाओगे। तो अगर आज इसे याद कर लोगे तो कक्षा 11 में वो टॉपिक तुम्हारा आसान, और कक्षा 11 के साथ 12 भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं ऋणात्मक वालों की। एक संयोजी का मतलब जिसमें -1 होगा, दूसरे संयोजी का मतलब जिसमें -2 होगा। तो ये क्लोराइड आयन एक माइनस का, और क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ, आयोडाइड हुआ, और नहीं इसे बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन ग्रुप से बना हुआ है, इसलिए आइड सब में लगा, क्या लगा है, आइड लगा है। यहाँ पर एक, यहाँ पर भी तो एक है। चलिए नाइट्रेट, यहाँ ये चीज को देखिएगा, दोनों को, नाइट्रेट होगा तो लगेगा NO3, क्या लगेगा, और भी माइनस में एक, और नाइट्राइट होगा तो NO2 लगेगा। समझिएगा, केवल टाव थोड़ा खींचे हुए अच्छा है, ट्रेट लगा तो NO3 और ट्राइट लगा तो NO2। अब आगे देखिए, हाइड्रोक्साइड में -1, बाइकार्बोनेट या NO3, नहीं HCO3, क्या है, पर मैग्नेट, आप लाल दवा खाते होंगे उसे बोलते हैं, नहीं पर मैग्नेट नहीं होता है, वो कुछ दूसरा होता है, लेकिन वहां MnO4 पड़ा होता है, क्या होता है, जो लाल दवा आप खाते हैं MnO4 पड़ा होता है। पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है, पोटेशियम परमैग्नेट के MnO4 सूत्र होता है। ठीक है, ये होता है नीले कलर का थोड़ा। ठीक है, अभी लैब में जब आगे जाना कक्षा 12 में तो मिलेगी लैब। अब देखिए यहाँ पर एक होगा, एक क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर -1 आयन हुआ। नीचे बात करें ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड जहां पर होगा लगेगा O, क्या लगेगा, चलिए यहाँ पर क्या लगेगा, -2। मैंने वहां तो 3 ट्रिक किया है ना, और ये 3 यहाँ पे ध्यान देना। सल्फाइड होगा तो केवल यस होगा, क्या होगा, सल्फाइड होगा तो केवल क्या होगा, यस होगा। सल्फाइड होगा तो SO3 होगा, क्या होगा, और सल्फेट होगा तो SO4 लगेगा। टिक किया है, टिक वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल टी से गड़बड़ाएगा। सल्फाइड है तो यस, सल्फाइट है तो SO3, और सल्फेट है तो
SO4 क्या है? कोई दिक्कत पीछे? हाँ क्या? देखिए जब आयन लग जाता है तो वो आयड ईड में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, लेकिन आयन लग गए तो आयन जुड़ता है ना, इसलिए वहां नाम में अंतर आया है। केवल यस से सल्फर नहीं बना, वो उस पर आयन लग गया, क्या लग गया? तो ये इसमें संयोजी में आ जाता है। पीछे कोई दिक्कत? जितना मैंने टिक किया है, जितना मैंने स्टार दिया है, इसको अगर थोड़ा एक शब्द बोलने में गलती हुआ तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सल्फाइड होगा तो यस, सल्फाइड होगा तो सुथरी, सल्फेट होगा तो SO4। आइए कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। कार्बोनेट दो, ये इसको याद रखिएगा, ये आपके क्लास 10th में भले ना काम आए, लेकिन क्लास 11 12th में काम आता है। डाइक्रोमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। Cr2O7 पावर 2 माइनस इसका सूत्र होता है डाइक्रोमेट। क्या है? संयोजकता कितनी है? -2। संयोजकता जब भी बताइए प्लस और माइनस के साथ बताइए। आइए त्रिसंयोजी में से नाइट्राइट, क्या है? 3 होगा। जब नाइट्राइट होगा तो क्या होगा? केवल यन। और नाइट्रेट होगा तो NO3, नाइट्राइट होगा तो NO2। टा और डा का अंतर है, देख लो। यहाँ टा है, यहाँ अगर बोलने में अंतर किए तो शब्द का अर्थ नहीं। ठीक है, इसलिए जब भी बोलिए केमिस्ट्री में सोच समझ के सही बोलिए। नाइट्राइट 3, फास्फाइड P, और फास्फेट होगा तो PO4। ओके 3, बोरेट होगा तो BO3। और ये इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, पढ़ने में समझने में ये कैसे क्या हुआ ये। तो इसके बाद कहानी चालू होगी, इसके बाद कहानी चालू होगी। अब हम बनाना शुरू करेंगे सूत्र। बनाना शुरू करेंगे सूत्र। जगह की कमी है, लेकिन मैं जगह थोड़ा थोड़ा जगह यूज करूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जगह यूज करूंगा। और याद रखिए जब भी सूत्र बनता है प्लस और माइनस को मिला के बनता है। इसमें कोई डाउट? एक संयोजी का मतलब जिसमें केवल एक होंगे, ये प्लस वाले हैं। दूसरे संयोजी मतलब जिसमें 2 होंगे। त्रि का मतलब जिसमें 3 होंगे। ऋणात्मक में एक का मतलब एक, मतलब एक संयोजकता माइनस वाली। द्वि का मतलब 2, त्रि का मतलब 3। और मैंने इसको इसलिए एक साथ रखा है कि याद करने में क्या हो? आसानी हो। अगर सबको मिक्स कर दिया जाए आप पक्का कर दो, आप गड़बड़ा दोगे याद करने में। तो मैंने जब एक वाला लिख दिया एक साथ, तो पहले एक वाला याद कर लो, फिर 2 वाला याद कर लो, 3 वाला, फिर 1 2 3 वाला। इसमें कोई दिक्कत? पीछे कोई दिक्कत? तो आइए अब मैं आपको सिखाता हूं सूत्र कैसे बनाया जाता है। ओके, ये आपका लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूं केवल मैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कुछ कम से कम 7 से 8 फार्मूला लिखा है नाम, उसको मैं आपसे बीच में बनवाऊंगा आपसे, और आप भी बना लेंगे। अच्छा तो खड़ी हो बिटिया अंशिका। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी में या उसके नाम में कब अस लगेगा और कब एक लगेगा? कहा ज्यादा कम क्या होना चाहिए? वैलेंसी, बैलेंस नहीं, बैठ जाओ खड़ी वरना। किसी भी तत्व के 2 वैलेंसी है, एक वैलेंसी 2 है और एक वैलेंसी 3 है। तो अगर उसके संग 2 लगा है तो उसका अस रहेगा या एक रहेगा? अस। तो एक कब रहेगा? बेटा एक कब रहेगा? बैठ जाओ। केवल अंधी फंसाने से काम नहीं चलने वाला केमिस्ट्री में। अंधी फंसेगा तो अंधी से कबूतर फंस जाएगा, समझ आई? अंधी में पैर मत हिलाइए। देखिए जब मैंने बताया कि बिना प्लस माइनस का सूत्र नहीं बनेगा, तो मैं एक सूत्र लिखता हूं और कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक है, कि बोलोगे भाई? मत बोलना, पता तो चले कोई समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। पहला हमारे पास है एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए खड़े हो काजल, बता बेटा एल्युमिनियम मतलब क्या क्या लिखा जाएगा? ये जी बैठ जाने, बहुत मारेंगे तुम आप, तुरंत बैठ जाओ खड़े तुम बढ़िया। एल्युमिनियम में क्या लिखोगे?
3+, बैठ जाओ। सूत्र कैसे बनाना ध्यान दीजिएगा। ए एल्युमिनियम, इसके लिए Al लिखो। क्या लिखो? क्लोराइड ये कहाँ है? यहाँ है। क्या है? Cl। अभी कुछ मत लिखना। अब देखो एल्युमिनियम पे क्या है? 3 है, 3 यहाँ लिखो। क्लोरीन पे क्या है? 1, मतलब क्लोराइड के लिए क्या है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करोगे तो देखिए यहाँ पर 1 एकम 1, जब किसी संख्या को 1 से गुणा करोगे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो केवल Al रहेगा। क्या रहेगा? और यहाँ पे 3 से गुणा करो, 3 लगेगा तो बनेगा AlCl3। क्या बना? AlCl3 क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। ये समझ में आया कि नहीं आया? किसमें कोई डाउट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला लिखिए आप लोग। हाँ बेटा, आप लोग बनाए सर। देखिए लिखा था मैंने एल्युमिनियम क्लोराइड, मैंने एल्युमिनियम यहां से लिख लिया Al3+, Al के नीचे मैंने 3 लिख दिया। क्लोराइड मैंने यहां से उठा लिया, इसके सामने 1 था, मैंने Cl के नीचे क्या लिखा? 1। और तिरिया गुणा करना। क्या करना है? तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे, कोई तो असर पड़ने वाला नहीं है, तो मैंने Al लिख दिया। और Cl पे जब 3 से गुणा करेंगे 3 लगेगा, तो बना AlCl3। क्या बना? तो बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बना? सूत्र बनाना सीख जाओगे तो दुनिया भर में केमिस्ट्री कहीं भी चले जाओ तुम्हें आसान लगेगी। सूत्र अगर रट लिए तो जिंदगी भर केमिस्ट्री टफ लगेगी, इसको याद रखिए। अगला लिखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सभी लिखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बोर्ड पे लिखने में इंतजार मत करिए, अपने रफ पे लिखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ओके, चलिए बोलिए नहीं, इसका बन गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, हरी रोशनी बताओ मैग्नीशियम के लिए क्या लिखेंगे? मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम है। हाँ, यही कहता रट्टा, Mg के नीचे यहाँ 2 लिखना था। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखोगे? बैठ जाओ। OH 1 है, 1 है, ठीक है। और हमेशा पहले क्या होता है? प्लस वाला, बाद में क्या होता है? माइनस वाला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और अगर कोई 2 चीज है तो उसमें होल लगता है। क्या लगता है? तब ब्रेकेट लगेगा। क्या लगेगा? ब्रेकेट लगेगा। अगर तुमने गलती से ये बना दिया Mg एकम Mg और OH का होल ट्वाइस, तो ये जो ट्वाइस लगा केवल हाइड्रोजन के लिए लगा, लेकिन दोनों साथ में थे तो दोनों को देना जरूरी है ना, इसलिए जहां पर 2 होते हैं इस साइड में वहां पे क्या लग जाता है? होल लगता है। और ये कब लगेगा? जब दोनों अलग अलग होंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी अलग है, क्या है? हाइड्रोजन भी क्या है? अलग है। तो यहाँ 1 है, इसको तिरक गुणा करूंगा यहां से, इसको यहां से गुणा करूंगा, तो देखिए M एक कम Mg एक कम Mg। चलिए OH दुन्ना OH का होल ट्वाइस, तो MgOH का होल ट्वाइस बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? यस सर। पीछे समझ में आ रहा है? तो अगला अपने आप लिखिए, फिर मैं बनाऊंगा इसे। मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखिए। अभी कोई बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, बन गया होगा? अच्छा, खड़िए प्राची, बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया, सभी का ये आंसर होगा। कैसा है मैं बताता हूँ, जिसका नहीं लगा होगा। Mg यहीं से ले लेंगे मैग्नीशियम के लिए, Mg। इसके नीचे क्या लिखोगे? 2 क्यों लिखोगे?
तो इसकी क्या है, वैलेंसी है, क्या है, क्लोराइड के लिए क्या लिखोगे, Cl, और एक वैलेंसी है, हाँ, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, समझ में आ रहा है पीछे। Mg एक काम, Mg, Cl2 दुना, तो Cl दुना Cl2, क्या बनेगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है पीछे कि बगल में से झांक के बता दे रहे हो। हाँ बेटा, होल ट्वाइस क्यों लगा है ना, देखिए समझिए, बैठ जाओ। जो यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी दो अक्षर, यहाँ पर भी दो अक्षर है, लेकिन यहाँ ट्वाइस नहीं लगा होल का, यहाँ क्यों लगा, यही सवाल होना चाहिए। जो Cl है ये एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, और जब पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल होता है, मतलब एक ही है, एक साथ है, तो जब एक साथ है उसको हम दो दे देंगे। लेकिन जब दोनों लेटर कैसे कैपिटल हो, क्या हो, या ओ भी कैपिटल है, ये चलिए, तो जब दोनों कैपिटल जो अलग अलग चीज है, तो जब दोनों अलग अलग होता है तो लगता है ब्रेकेट, क्या लगता है, समझा। जब एक कैपिटल एक स्मॉल होगा तो ब्रेकेट नहीं लगेगा, लेकिन जब दोनों कैपिटल होने तो लगेगा ब्रेकेट, लग के ट्वाइस या थ्राइस जो भी होगा लगेगा। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत पीछे, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला लिखिए, कैल्शियम क्लोराइड, अगला लिखिए, हाँ बोलिएगा नहीं कोई, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड है, क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, हाँ बनाइए, चलिए बन गया तो बहुत अच्छी बात है। कैल्शियम क्लोराइड बड़ा, सुफियान, इमरान बता, इमरान क्या होगा, बता इमरान, बता क्या होगा, बहुत बढ़िया, Ca, सबका ये आंसर है, तुम्हारा दिखा बढ़िया, नहीं बनाया, सबका ये आंसर बोल रहे उसी बीच में, बनाओ, बहुत आसान है। देखिए जो मैंने बता दिया है मेरी गारंटी है, इससे आसान सूत्र मेकिंग का तरीका हो ही नहीं सकता, इधर तोड़ के बता दिया आपको, बहुत आसान है। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम के लिए क्या लिखोगे, खड़े हो, तुम बोलो मत, खड़े हो, कैल्शियम के लिए क्या लिखोगे, Ca, बताओ कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, और उसी में से देख के बताओ, दो होती है, ठीक है। क्लोराइड के लिए क्या लिखोगे, Cl, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको Ca कम, एक लिखा नहीं जाता, Cl2 दुना, तो Cl दुना Cl2, तो Ca, समझ में आया, बैठ जाओ। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है पीछे, तो चार तो हो गए, कुछ वर्क दे दिया जाए, एक बनवा दे तब वर्क दे, ठीक है, एक बनवा दे इसको। देखिए कॉपर नाइट्रेट कंपाउंड है हमारे पास, कॉपर नाइट्रेट, इसमें दिक्कत होती है, क्यों दिक्कत होती है, एक कॉपर कहीं मिला ही नहीं अभी तक, हमें मिला क्यूप्रिस और क्यूप्रक, क्यूप्रिक और क्यूप्रस मिला है, कॉपर तो मिला रहे, तो उसको दोनों यूज कर सकते हो। अब जैसा यूज करोगे वैसा बनेगा, जैसा यूज करोगे, तो जब केवल कॉपर आए, ना क्यूप्रिक आए ना क्यूप्रस आए, तो केवल यूज करेगा Cu+ वाला, Cu मतलब के जिसकी बैलेंसी एक होती है, कॉपर की दो बैलेंसी है, एक है एक दो है, तो क्यूप्रस वाला यूज करिएगा, क्या Cu, क्या एक बैलेंसी है। नाइट्रेट क्या है भाई, NO3, बैलेंसी बताओ कितनी है, माइनस का है, क्या है, समझ में आया, समझ में आया। अब दोनों एक एक है, तो जब दोनों जगह सेम संख्या हो जाए, क्या हो जाए, तो आप काट सकते हैं, CuNO3 बनाएगा, CO, लेकिन ध्यान दीजिए ये कहीं कहीं गलत हो जाता है, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये अभी आपके मन में डाउट आया है कुछ लोगों के मन में, क्योंकि आपने फार्मूला सुना होगा इसका, CuNO3 का होल ट्वाइस सुना है ना, तो ध्यान दीजिए, या सर झुट्टे कह दे तो संभव नहीं करियो, जयकारा नहीं है बिटिया,
और समझ में तभी सर बोलो। यहाँ पे सुना होगा कि रात को आरती क्या गाते हैं, न चाहिए हमें धन दौलत, न चाहिए पैसा कौड़ी, और सवेरे उठ के 1 रुपया खाते झगड़ा करे लागत है। रात में सुना होगा आपने, आरती खूब गाते हैं। क्या बोलते थे, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, और सवेरे उठ के 1 रुपया का लड़ाई करे लागत हो। फिर काहे पूजा करते हो, ढोंग हो, ये दिखावा हो खाली, पैर फिर लगा रही हो तुम। तब कहा जाता आरती करा जब अंधविश्वास बोल रही हो। अरे हमें पता है, खूब जाती चिल्लाती हुआ, हम नहीं जाते हैं सर, ये मेरा रिकॉर्ड है। रात भर यही चिल्ला सोच के हम एक बार पर्सनली एनालिसिस किया कि रात के खूब गई है, न चाहिए धन न चाहिए दौलत न कुछ चाहिए, खाली कोना चाहिए, और एक बित्ता जगह कम पड़ जाए देर मार दे मार, 1 रुपया कोई के अगर कम मिलेगा कसके का 1 रुपया कम दर्दी हो। तो रात यही कहिए, जो कहिए वो करके दिखाइए, ठीक है, वही ना लाइन ना बोला करो आरती में, ठीक है। अब देखिए कॉपर नाइट्रेट का दूसरा फार्मूला जो रेली यूज होता है, ये होता है Cu प्लस वाला, CO ये वाला यूज होता है। NO3 माइनस का एक होता है Cu कम Cu, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको, तो NO3 का होल, ये आपने जरूर देखा होगा अधिकतर। ओके, अब क्या बोलो, दो वहां पर जो बनेगा वहां बनेगा क्यूप्रस, क्या बनेगा, लेकिन अधिकतर जो फार्मूला यूज होता है ये वाला यूज होता है, क्या होता है, ये वाला, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, भले उसको न याद रखो, ठीक है। अब मैं कुछ वर्क देता हूं जो आपको करके लाना है, ठीक है। चलिए पहला लिख लीजिए, पहला लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट, पहला लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा लिखिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट AHW का काम है। और जितने लोग भी इसको ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, इसको करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि पता लग पाए कि आपको फार्मूला बनाना आया या नहीं आया। क्या बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, ये दो का वर्क करके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या बेटा, हाँ केवल दो का डालोगे ना, बस बहुत सारे मैं दूंगा, अभी जब मैं वर्क कराऊंगा तो बहुत सारे मैं जरूर दूंगा आपको, ठीक है। और इसको एक बार बिना देखे बनाने की कोशिश करिएगा फिर से, अभी मैं आपको डेली 2-3 देता रहूंगा। इसका उपयोग कहाँ करूंगा, सीधा सीधा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में। अगर वहां पर हम कोई हिंदी लिखेंगे तो तुरंत हमें क्या पता होना चाहिए, उसके सूत्र, अगर सूत्र लिखे तो उसका हिंदी तुरंत पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज मैंने आपको सिखाया है किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं। उसके लिए याद क्या करना है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के संयोजी याद करना है, तीनों याद करना है, 1 वाले 2 वाले 3 वाले, प्लस में और माइनस में। अगर तुम्हें 3 काम 4 काम कर लोगे तो सूत्र बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर वो चाहे बड़ी से बड़ी क्लास हो, छोटी से छोटी क्लास हो, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 9th का बच्चा भी जुड़ सकता है, 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए, 12th के लिए, BSc वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जबकि अगर कोई नीट का या जेई का एग्जाम दे रहा है, एंट्रेंस का एग्जाम दे रहा है, जहां पर फार्मूले बनाने के लिए वो सीखना चाहता है, तो ये इसके लिए उपयोगी टॉपिक है। तो आज के लिए रखते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।